सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या आपको दिखाने वाला हूँ। वो है एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कोर्स जो है वो एक वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि यार एक ही वीडियो में क्यों। एक्चुअली क्या होता है ना कि सी प्रोग्रामिंग मतलब किन लोगों के लिए है जिनको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना होता है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के लिए। ठीक है, अभी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की बात करूँ मैं, देखो बहुत से अभी आपको पता ही होगा कि आईटी जो फील्ड है वो काफ़ी राइजिंग फील्ड है अभी। और बहुत लोग अभी जो है आईटी के जा रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा यार, वो वाइट हैट जूनियर वाले चालू कर दिया। तो मतलब क्या होता है ना कि देखो, लोगों को अभी डिजिटलाइजेशन का ये समझने आ गया है। ठीक है, तो हम लोग भी यार चलो बोलते हैं, चलो सी प्रोग्रामिंग एक वीडियो में आपको बता दूंगा स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली सबसे पहला मैं बता दूं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है ये कंपाइलर होता है। ठीक है, कंपाइलर मतलब क्या होता है कि जिस भाषा जिस दिशा मतलब क्या बोल सकते हैं, ये एरिया में कंप्यूटर ये भाषा समझता है, ऐसा ऐसा समझ लो। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ना बेसिकली कि मैं और कंप्यूटर एक बात कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। ठीक है, और वो लैंग्वेज क्या है, बहुत सारे टाइप्स है लैंग्वेज के। ठीक है, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। ठीक है, हम लोग बेसिकली बैक एंड लैंग्वेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग क्या होता है ना, एकदम इनिशियल प्रोग्राम होता है जहाँ से हम लोग प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक आपको समझना चाहिए ताकि आप आगे वाले एडवांस जो फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसको आप आराम से एकदम बेस उसका समझ जाएगा। ठीक है, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है वगैरह वो सब। तो अभी ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, ये एक्चुअली कंपाइलर होता है, ये आपको पता चल गया होगा। तो इसका जो इंस्टॉलेशन है, ठीक है, टोटल सेटअप जो है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी किन लोगों को एक्चुअली मिन GW64 का वो पाथ का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ही आप मिन GW64 जो है उसको आप इंस्टॉल करते हो डाउनलोड करके, ठीक है, आपको करना क्या है ना, आपका जो लोकल डिस्क सी है उसको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको प्रोग्राम फाइल्स 86 x86 दिखेगा। ठीक है, तो उस पर आपको जाना है। उसके बाद आपको मिन GW64 ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा मिन GW64 हो गया। इसको ओपन करेंगे, i686 का फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे मिन GW32 है, इसको ओपन करेंगे अगेन, फिर बिन को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे जब आपको दिख जाएगा कि ये सारे जो ये है फाइल्स है, ठीक है, आपको इनको नहीं, इसका जो लोकेशन है उसको कॉपी करना है। ठीक है, ये हम लोग कॉपी कर देंगे कंट्रोल सी से। फिर यहाँ पे माय कंप्यूटर पे ना आपको राइट क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज़ पे आ गए, यहाँ पे अभी खुलेगा वो देखते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है आपको, लेफ्ट साइड में दिखेगा आपके। फिर यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपको क्लिक करना है सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर। फिर यहाँ पे पाथ जो रहता है, पाथ यूज़र वेरिएबल्स फॉर HP, इसके अंदर का पाथ आपको एडिट करना है। ठीक है, एडिट के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो पाथ है, ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे है या नहीं। ठीक है, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे मैं अगेन पेस्ट नहीं करूँगा। बट अगर आप में नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू करके ना यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, और ओके करके ये कर दो। ठीक है, तो और उसके बाद आपका चालू हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक्स कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सीधा आते हैं कोड पे। कोड सी प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पे कुछ भाषा में बात करेंगे, तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल चीज़ इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब ये क्या लिख दिया मैंने, #include stdio.h। ये क्या होता है ना कि मैं और कंप्यूटर एक स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के ज़रिए बात करेंगे। ठीक है, मैं कुछ इनपुट दूंगा, ये कुछ आउटपुट देगा। ऐसे ही वाइस वर्सा भी हो सकता है। वो आगे एकदम एकदम प्रो लेवल की मतलब बोलते हैं ना, कोडिंग वोडिंग वो सब, तो उसमें आता है। ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर भी आपको आइडेंटिफाई करता है और वो भी इनपुट देता है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे #include stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट होता है। ठीक है, और ये .h मैंने क्या लिख दिया, .h मतलब क्या होता है कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो एक हेडर फाइल में रन होगा। ठीक है, और वो हेडर फाइल आपको कैसे बनानी है वो भी मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, अगेन आई बटन पे आप देख लीजिए। ठीक है,
और यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ये देखो ये जो सी प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे हम लोग एक नया फाइल बना लेंगे। नया फाइल से हम लोग ने यहाँ पे सी प्रोग्राम डॉट सी बना लिया है, तो उसमें हम लोग ये जो हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल में हम लोग कोड करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे ये इनिशियल हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ये समझ गया होगा, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट इन हेडर फाइल, ठीक है, ये क्लियर है। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंट मेन ये कर देना है, ठीक है। अब ये इंट मेन क्या होता है? इंट मेन मतलब इंटीजर टाइप का एक मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन में आप पूरा कोड करोगे, ठीक है। ये आपने बता दिया कि आप इनपुट आउटपुट में बातें करोगे, ठीक है, बट क्या बात करोगे और किस में बात करोगे, ठीक है, वो यहाँ पे मेन फंक्शन होता है, ठीक है। इंटीजर टाइप का होता है मेन फंक्शन। देखो इसको ये हो गया, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग कोड करेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले रिटर्न 0 कर देंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं कितना बोलूँगा वो कितना बोलेगा, तो एक इसका काउंट रहता है जो कि इंटीजर टाइप में रहता है, तो वो इंटीजर का वैल्यू रिटर्न भी इंटीजर ही होगा। तो ये हो गया रिटर्न 0, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि यार मैंने अभी कितना बात बोल दिया, मतलब इसका काउंट अगर करने गए तो किसी एक इंटीजर वैल्यू पे आओगे तो वो इंटीजर वैल्यू है रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सबसे मेन कोड हमारा स्टार्ट कर लेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। आपको पता ही होगा यार, वो चिट्टी ने बोला था हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वेलकम टू, अरे मैं तो वेलकम टू माई चैनल बोल दूँगा। तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे। देखो ये मेरा तो भाई अभी लो एंड पीसी है, तो यहाँ पे मैं ऐसा रन कर रहा हूँ, बट अगर आपका हाई हैंड है तो ये यहाँ पे थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ अभी यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड ये जो है ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है, काफ़ी देर के बाद। तो हेलो वर्ल्ड ये हमारा प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। अब आप अपने आप के पीठ पे थपकी मारो कि भाई यार चलो हमने फर्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा, एकदम जो बिगिनर जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ये आपका बेसिक प्रोग्राम है। प्रिंट एफ मतलब क्या होता है कि अगर आपको कंपाइलर को बोलना है हाँ भाई ये चीज़ प्रिंट कर दो, तो वो ये चीज़ प्रिंट कर देगा। क्या लिखना है आपको? प्रिंट एफ लिखना है, और ये जो है ये 2 राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपको जो चीज़ लिखनी है ना वो लिखना है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करना है, ठीक है, उसके अंदर आपको वो चीज़ लिखनी है। तो ये हमारा इनिशियल काम हो गया कि आप एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कमेंट्स पे। कमेंट्स बेसिकली होता क्या है, ये देखो ये जो कमेंट्स है, अब ये कमेंट्स क्या करता है कि जिस लाइन में ये 2 स्लैश है, ठीक है, वो लाइन वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा, ठीक है, मतलब वो कंपाइलर उसको भाव ही नहीं देगा, ठीक है, दिखाएगा ही नहीं उसको, ऐसे इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ये जो प्रिंट एफ मैंने लिखा है, ठीक है, इसके आगे मैंने 2 स्लैश मार दिए। अभी इसको रन करेंगे, क्या होता है देखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सीधा देखो कुछ नहीं हुआ, एकदम ब्लैंक, क्योंकि उसने इग्नोर कर दिया ना वो चीज़, तो वो उसको डिस्प्ले करेगा ही नहीं। ये होता है कमेंट्स, ठीक है। और कमेंट्स बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? कमेंट्स आपको पता ही होगा। देखो अगर आपको समझो एक बड़ा आपने बड़ा प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें याद नहीं है, तो वो नोट करने के लिए वो जो आप पेपर को जो क्या बोलते हैं स्टिकी नोट्स लगाते हो ना, वैसे ही ये कमेंट्स है, ठीक है। मतलब आपको जब आप कितने भी साल बाद जैसे ओपन करोगे तो आपको कुछ समझ में आए कि हाँ भाई ये क्या लिखा है, तो इसलिए वो कमेंट्स काम आते हैं, ठीक है। कमेंट्स ये हो गया, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स में। डेटा टाइप्स बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जैसे आपने इंटीजर देखा, ठीक है, इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर मतलब -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। बट यहाँ पे डेसिमल्स नहीं आएगा, मतलब -1.1 -1.2 ये चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ 1 आएगा या तो 0 आएगा, बट पॉइंट नहीं आएगा। बट अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके और टाइप्स देखेंगे जिसमें डेसिमल्स भी आएंगे, ठीक है। वो कैसे यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले इंट, हम लोग एक इंट का भी टाइप ले लेंगे, और ए। अभी ये जो ए क्या है, ए ये है, ये क्या है ए? तो ए मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है।
मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप जो है ना एक 10,000 का फ़ोन खरीद रहे हो, तो वो फ़ोन में सारी चीज़ें आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे ए में जो भी आप लिखोगे तो वो सारा चीज़ ए में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फ़ोन ले लेंगे, ये जो फ़ोन है, ठीक है, उसका प्राइस कितना है 25,000, ठीक है, ये उसका प्राइस हो गया। अभी इंटीजर हमारा काम हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्लोट पे। फ्लोट मतलब क्या होता है? फ्लोट मतलब जो डेसिमल्स इंक्लूड होता है, ठीक है। जैसे कि मेरा फ़ोन का प्राइस है 24,999.12345, ये मेरे फ़ोन का प्राइस है, ठीक है, जो भी हो। तो ये होता है डेसिमल्स, मतलब फ्लोट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्लोट। और इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स बेसिकली क्या होता है, आपको अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स मालूम है, जैसे 1 A to Z होता है, वो सारे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आते हैं, 1 to 100, 1 to इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स वो हो गए। हम लोग यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर यूज़ करेंगे? अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। कैर सी हम लोग ले लेंगे और सी में हम लोग कैरेक्टर का डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ जाना है। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। कैरेक्टर सी, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में जो भी कैरेक्टर आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट्स कितने अल्फ़ाबेट्स है? ऑब्वियसली 26 है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। तो 26 अल्फ़ाबेट्स में से आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बी ले लेंगे, ठीक है, तो ये भी एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग इन तीनों चीज़ को प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट एफ। हाँ, अभी आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ किया, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। सीधा सीधा ये अपने आप प्रिंट हो गया। यहाँ पे आपको ना जब इंटीजर या कोई भी नंबर को आपको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर के लिए ना आपको परसेंटेज डी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, परसेंटेज डी। और किसको आपको डिस्प्ले करना है? ऑब्वियसली इंटीजर को, तो वो ए है, ठीक है। ए में आपका डेटा स्टोर है 25,000, तो वो इंटीजर टाइप ए में स्टोर करेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है। अब परसेंटेज डी मतलब इंटीजर हो जाता है, तो फ्लोट के लिए कुछ अलग ही रहेगा ऑब्वियसली। तो फ्लोट के लिए क्या होता है? फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ रहता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको कभी भी फ्लोट या इंटीजर आपको डिस्प्ले करना है ना, तो उसके पहले आपको परसेंटेज एक उसके टाइप का लगाना पड़ता है, ठीक है। परसेंटेज एफ हम लोग यूज़ करेंगे और कॉमा देके उसके बाद यहाँ पे फ्लोट का जो ये है वेरिएबल जिसमें हमारा वैल्यू स्टोर है, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो 20 को ये कर देंगे, फिर प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज सी आएगा, ठीक है। इतना आपको बेसिक में आपको बता देता हूँ कि सिर्फ इंटीजर के लिए आपको परसेंटेज डी यूज़ करना है, और बाकी जो डेटा टाइप्स है उसके लिए आपको उनका इनिशियल कैरेक्टर यूज़ करना है, बस एकदम सिंपल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, ठीक है। फिर यहाँ पे किस में हमने डेटा स्टोर किया? सी में, ठीक है। तो सी यहाँ पे रन कर देंगे। इसको हम लोग एक काम करते, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, अभी इसको रन करेंगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखो, एक बड़ा सा नंबर दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पे सारे नंबर्स है जो हमने यूज़ किए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक ही लाइन में उसने सारे नंबर्स डिस्प्ले कर दिए। अब आप सोचोगे यार ये कितना अनटाइडी दिखता है, मतलब एक ही लाइन में सारा लिख दो, कंटिन्यूअसली लिख दो विदाउट एनी ब्रेक्स, तो वो मतलब थोड़ा अनटाइडी लगता है, ठीक है, और अनप्रेजेंटेबल लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, ऑब्वियसली अगर आपने पहला लाइन का जो कमेंट है, मतलब कमांड है, वो लिख दिया, तो वो लाइन आपको एंड करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है एंड करने के लिए? स्लैश एन। ये स्लैश एन यूज़ करोगे ना, तो सिर्फ ए प्रिंट करेगा, उसके बाद का ना वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी लगा देंगे स्लैश एन, ठीक है, स्लैश एन। और ये आपको याद रखना है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आपको ये सब लिखना है, ठीक है, ताकि आपका कोड वेरीफाई हो। अभी इसको रन करेंगे, ठीक है, इसको रन कर देंगे। फिर हमारा देखो यहाँ पे अभी एकदम नीट एंड सूटेबल हम लोग बोल सकते हैं कि आ गया है पैटर्न में।
सबसे पहले 25,000 जो हमारा फ़ोन का प्राइस था, फिर वो एक्चुअली 25,000 नहीं था, 24,999.123 जो भी हो कचरा। फिर यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर बी वाला, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई, ये 3 हमारी डेटा टाइप्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कमेंट में लिख देंगे, ठीक है, कमेंट डेटा टाइप्स। आप याद रखो, देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ इसको, ताकि एक पर्टिकुलर, मैं अगर मतलब कितने साल बाद ओपन भी करूँ ना, फिर भी मुझे याद रहना चाहिए, ठीक है। ये डेटा टाइप्स हो गया। अभी यहाँ पे और भी डेटा टाइप्स आते हैं जिनका इतना कुछ काम नहीं होता, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये इंटीजर ए हो गया, इसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, ठीक है। मतलब आप कभी देख लो ना, मतलब कोई भी टाइम पास करते ना, आप कुछ भी नंबर दबाते जाते हो, तो वो एक टाइम में कितना नंबर्स प्रिंट कर पाता है इंटीजर, तो उसका एक रेंज रहता है, ठीक है। तो रेंज इतना मैं बात नहीं करूँगा उस पर, बट आप गूगल पे देख लेना उसका रेंज क्या रहता है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है ना, लॉन्ग INT आता है, ठीक है, उसका थोड़ा रेंज ज़्यादा हो जाता है। फिर लॉन्ग INT आता है, उसका भी एकदम ज़्यादा रेंज, एकदम मतलब कितना भी लिखते जाओ वो होता ही है, ठीक है। लॉन्ग INT, फिर लॉन्ग INT, ये देखो, ये तीनों चीज़ जो आती है ना, ये एकदम इसका रेंज मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ याद रखना है, इसका यूज़ इतना ज़्यादा होता नहीं। फिर फ्लोट की जगह डबल आता है, ठीक है। डबल, इसको हम लोग यूज़ करके देखेंगे। डबल भी वही चीज़ है, बट यहाँ पे देख लेंगे उसका क्या है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे डबल, ये डबल मतलब क्या होता है ना, ये देखो, डबल में क्या हो गया कि जैसे हमने फ्लोट में हमारा क्या हो रहा था वो भी देख लेंगे, ठीक है। फ्लोट भी इसको रन करेंगे, फ्लोट में हमारा क्या हो रहा था वो देखते हैं। फ्लोट में क्या हो गया, 123047, मतलब ये चीज़ इसने क्या किया कि एक पर्टिकुलर रेंज के बाद उसने फिगर राउंड ऑफ करने की सोच लिया था, ठीक है। बट डबल में वैसा नहीं होता, वो राउंड ऑफ नहीं करता, ठीक है, डबल। और कैरेक्टर वही है, इसका कुछ चेंजेस नहीं है। तो इतने हमने कितने टाइप के डेटा टाइप्स देख लिया, 5 टाइप के डेटा टाइप्स देख लिया, ठीक है। इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग INT, 6 टाइप के डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है। ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना यूज़र से इनपुट लेना ट्राई करेंगे, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यूज़र इनपुट, देखो एकदम, देखो कितना एकदम अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप भी वैसा अगर लिखो तो अच्छा ही होगा। यूज़र इनपुट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यूज़र इनपुट अभी क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कुछ कैलकुलेटर में, जैसा आप एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर में अगर आपने 2+2 डाला तो कैलकुलेटर क्या करता है आपके लिए, उसका एडिशन करेगा ऑब्वियसली। 2+2 मतलब कैलकुलेटर क्या समझता है, उसका एडिशन है, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंप्यूटर का काम है। अगर हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन दिया तो वो चीज़ यूज़ करता है और उसको आउटपुट देता है, उसके हिसाब से एक अच्छा पर्टिकुलर आउटपुट देता है। और वो कैसे देगा यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल हम लोग इंटीजर से ट्राई करते हैं। तो इंटीजर हम लोग एक क्लास बना लेंगे, ओके। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको कमेंट डाउन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो हाँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर लेंगे। और इंटीजर हम लोग क्या करेंगे, ए यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आप सोचोगे यार ये यहाँ पे आपने इंटीजर ए यूज़ किया था, अगेन यहाँ पे इंटीजर है। तो भाई साहब मैं अगेन यहाँ पे बता रहा हूँ कि कमेंट्स जो है ना, उस लाइन को इग्नोर कर देता है। मतलब अभी उसको पता ही नहीं कि इंटीजर ए एक 25,000 करके कुछ वैल्यू था, ठीक है। अभी वो सिर्फ यहाँ पे ध्यान देगा, इंटीजर ए पे ध्यान देगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अभी यहाँ पे हम लोग काम करेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, एंटर द इंटीजर, ठीक है। एंटर द इंटीजर हम लोग करेंगे और यहाँ पे हम लोग /n कर देंगे। देखो मैंने अभी अगेन आपको बताया था, /n मतलब क्या करता है, उस लाइन को एंड कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेमीकोलन दे देंगे। हाँ, अगेन मैं आपको बता देता हूँ ये सेमीकोलन क्या है, ये सेमीकोलन क्यों लगा रहा हूँ मैं। वो क्या होता है ना कि वो एक्चुअली उस लाइन को कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, सेमीकोलन नहीं हुआ, तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो एंटर द इंटीजर हमने यूज़ कर दिया। अभी scanf, ये जो scanf फंक्शन है ना, ये ही आपके लिए यूज़र इनपुट कहलाता है, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमास अगेन, और यहाँ पे %d। ये %d क्या है, ठीक है, हम लोग एक
क्या इनपुट देंगे, ऑब्वियसली एक इंटीजर इनपुट देंगे। तो उसको समझना चाहिए कि हम लोग कौन सा इनपुट देंगे, ठीक है। उसको भी हम लोग बताएंगे ना कि अभी सामने वाले को मैं बोल रहा हूँ हाय, मैं उसको बोलना चाहता हूँ हाय, ठीक है। तो मैं पूछूंगा हाँ क्या मैं आपको हाय बोलूँ वगैरह ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब एकदम फालतू सा एग्जाम्पल है, बट आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज डी मतलब क्या होगा, उसको आप बता रहे हो कि हम लोग इंटीजर वैल्यू देंगे, परसेंटेज डी। और कौन सा, ठीक है, हमने यहाँ पे इंटीजर क्रिएट किया है ना ए का, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, इंटीजर एंड ए, ठीक है। एंड ए यहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है, ये एक्चुअली ऑपरेटर या ऐसा कुछ होता है, बट उस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मतलब आपको कम से कम बेसिक पहले समझ लेना है, फिर हम लोग वो आगे देखेंगे, ठीक है। बस एंड ए ये चीज़ हो गई। अब आपका स्कैन हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट एफ द एंटर्ड नंबर इज, यहाँ पे परसेंटेज डी, ठीक है, ए, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एंटर द इंटीजर मांगोगे, फिर आप कुछ चीज़ स्कैन एफ करोगे, मतलब जैसे हम यूज़र इनपुट देंगे, फिर जो हमने यूज़र इनपुट दिया वो यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। हाँ, यहाँ पे कंपाइलर भाई मेरा थोड़ा वीक है यार, मतलब क्या बताऊँ, अभी कंपाइलर नहीं, एक्चुअली कंप्यूटर ही वीक है। एंटर द इंटीजर यहाँ पे बोल दिया है, अभी यहाँ पे हम लोग इंटीजर एंटर करेंगे, 25 हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो हमने एंटर किया नंबर वो उसने डिस्प्ले कर दिया, द एंटर्ड नंबर इज 25। तो ऐसा होता है स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन बेसिकली अगेन क्या करता है मैं बताता हूँ। स्कैन एफ फंक्शन ना आपका जो इंटीजर वैल्यू है, मतलब आप जो भी स्कैन एफ करोगे वो कंप्यूटर उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। अभी इस पे एक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल मतलब कैसे हम लोग एडिशन ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बोला इंटीजर ए कॉमा बी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आप घबराओ मत कि अब मैंने ए कॉमा बी ले लिया तो ये क्या हो गया। देखो आप एक साथ ना कई सारे इंटीजर्स को कॉल कर सकते हो, ठीक है। बस आपको उसको कॉमा करके उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि हाँ भाई पहला वाला ना दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंटीजर ए और बी। तो स्कैन एफ ऑब्वियसली बात है परसेंटेज डी एंड ए, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। अभी दूसरा को कॉल करेंगे, ठीक है, परसेंटेज डी एंड बी। दोनों चीज़ों को अभी स्कैन कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे। अभी हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा और इसको मतलब नीट करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग ने थर्ड वेरिएबल क्यों लिया, सी। सी क्या करेगा, सी हम लोग को ना ए प्लस बी डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और प्रिंट एफ द आंसर इज ऑब्वियसली परसेंटेज डी में रहेगा और सी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। बेसिक एडिशन हम लोग कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। पहले हम लोग इसको रन करके इसका आउटपुट चेक करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इम्प्लिसिट ओके, स्कैन डी लिख दिया मैंने शायद, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, स्कैन एफ, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर करेगा तो हाँ, यहाँ पे ऑब्वियसली आना चाहिए 5, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो इनपुट्स देंगे, हमने दो कॉल किए थे 5 और 5। तो यहाँ पे इसने किया क्या, द आंसर इज 10, मतलब इसने वो डिटेक्ट कर लिया दोनों चीज़ें। और थर्ड वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था थर्ड पार्टी, वो क्या था, फर्स्ट और सेकंड का एडिशन। और यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्वियसली उसने पहली और दूसरी चीज़ को ऐड कर दिया और 10 यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये एकदम बेसिक सा एडिशन प्रोग्राम है, ठीक है। इसको हम लोग कमेंट आउट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे, ठीक है, कंडीशनल्स, ठीक है। कंडीशनल्स मतलब क्या होता है कि हाँ, अगर एक लाइव एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर आपने आपको आपकी मम्मी ने अगर आपको मतलब नीचे धनिया लाने भेज दिया अगर ऐसा वैसा, तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद या तो नीचे जाके धनिया लाओ या तो घर पे बैठ के एक चमाट खाओ, ठीक है।
ये ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, अगर आप नीचे जाओगे तो आपको खुशी मिलेगी और नहीं जाओगे तो फटका मिलेगा। तो ये होता है कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, नहीं सॉरी प्रोग्रामिंग लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर a कॉमा b हम लोग ले लेंगे, नहीं हम लोग यहाँ पे काम करते हैं मार्क्स वाला ले लेंगे, ठीक है। मार्क्स का भी वैसे ही होता है, देखो मार्क्स का कैसे, अगर 35 के अबव आया तो आप पास हो गए, 35 के बिलो आया तो फेल हो गए। यही अपने को मालूम है, 100 में से 35 आया, हमें भी उतने ही मिले, बट ठीक है पुरानी बात है तो इंटीजर मार्क्स हो गया। फिर यहाँ पे प्रिंट एफ, ओके प्रिंट एफ एंटर द मार्क्स यू गॉट, ठीक है। परसेंटेज डी हो गया और मार्क्स, ठीक है। हाँ एक सेकंड में आपको बता देता हूँ कि ये जो टॉगल अगर आप वर्ड रैप करोगे ना तो वो क्या करता है ना कि ये देखो ये अलग लाइन में डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो यू गॉट परसेंटेज डी मार्क्स, ठीक है। एक काम करते हैं एंटर द मार्क्स ही लिख लेते हैं, वो नीट नहीं दिख रहा है, ठीक है, नीट नहीं लग रहा है। एंटर द मार्क्स और फिर यहाँ पे हम लोग स्कैन एफ ऑब्वियसली क्या होगा, ओके तो हमने यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखना चाहिए था, सॉरी परसेंटेज डी, ठीक है। स्कैन एफ यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज डी और एंड मार्क्स, ठीक है। एंड मार्क्स क्यों, क्योंकि हमने मार्क्स यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। ये हो गया, एंटर द मार्क्स स्कैन कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग कंडीशन स्टार्ट करेंगे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली यू आर पास्ड, प्रिंट एफ यू आर पास्ड, ठीक है, यू आर पास्ड, ये हो गया। फिर यहाँ पे एल्स बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं है, रुको आराम से। ओ भाई मैं ही गड़बड़ा गया, ठीक है। एल्स प्रिंट एफ, ठीक है, यू आर फेल्ड, ठीक है। वोकेबुलरी अगर मेरा बराबर नहीं है तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। हाँ यहाँ पे मैंने किया गया इंटीजर मार्क्स पहले कॉल किया, ठीक है, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल कॉल किया जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और प्रिंट एफ हम लोग यहाँ पे एंटर द मार्क्स पहले कंप्यूटर से बोल लेंगे, हाँ भाई पहला ये डिस्प्ले करो एंटर द मार्क्स, फिर हम लोग कुछ डिस्प्ले करेंगे ताकि हमें पता चले ना कि आप क्या बोल रहे हो हमें। एंटर द मार्क्स, स्कैन एफ हमने मार्क्स कर लिया। फिर यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट होता है, ठीक है। कंडीशन कैसे लिखना है, मैंने सबसे पहले यूज़ किया तो इफ़ के अंदर आपको ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, राउंड ब्रैकेट्स। वहाँ पे आपको सबसे पहली मेन कंडीशन डालनी है कि मार्क्स अगर 35 से ज़्यादा हो तो कर्ली ब्रैकेट्स में आपको प्रिंट एफ करना है कि यू आर पास्ड और यू आर फेल्ड, ठीक है। फिर एल्स में आपको जाना है कि अगर ये मार्क्स 35 से ज़्यादा नहीं है तो उसको क्या बोलना है करने के लिए, ठीक है। तो उसको ये बोलना है कि हाँ भाई अगर 35 से ज़्यादा नहीं है तो ये प्रिंट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर है बात, अभी इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। तो एंटर द मार्क्स 7660, ओके ये क्या हो रहा है, परसेंटेज डी एंड मार्क्स, ठीक है, मार्क्स 7660, ये क्या हो रहा है, ये एक मिनट, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुआ ना। एंटर द मार्क्स ये बराबर लिख दिया, ओके इसको एन कर देंगे। यहाँ पे हमने ऊपर कुछ नहीं लिखा, हाँ ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड मार्क्स ये हो गया। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 क्या करना है, प्रिंट एफ ये करना है, एल्स में इसको प्रिंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे 25 डाल के, तो ये क्या बोल रहा है, यू आर फेल्ड, ठीक है, यू आर फेल्ड, ऑब्वियसली यू आर फेल्ड। अभी हम लोग 35 से ज़्यादा डाल के देखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। हम लोग 70 डालेंगे तो क्या होगा, यू आर पास्ड, ठीक है। ये होता है इफ़ एंड एल्स कंडीशंस। इफ़ एंड एल्स कंडीशंस, आपको एक काम है, आपको वो जो मैंने दूध वाला बोला था, मम्मी ने नीचे धनिया डालने भेजा वगैरह, तो वो आपको प्रोग्राम लिखना है और कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तब मैं समझ पाऊँगा कि हाँ आपको समझ गया, ठीक है।
तो ये था हमारा बेसिक इफ एंड एल्स कंडीशंस। यहाँ पे और कंडीशंस आते हैं, हम लोग उसको देखेंगे अभी, ठीक। तो इफ एंड एल्स जो कंडीशन है वो हमारा एकदम सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी लूप्स पे जाते हैं, ठीक है। लूप नाम से ही आपको क्या समझ रहा होगा, ऑब्वियसली लूप मतलब क्या होगा। लूप मतलब ऑब्वियसली एक प्लेलिस्ट आप ओपन करोगे, ठीक है। फिर गाना, अगर समझो अगर आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बार बार प्ले करना, स्टार्ट से एंड, स्टार्ट से एंड, स्टार्ट से एंड, वो हो गया एक लूप, ठीक है। सर्कल, सर्कल ना जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ख़त्म होगा। फिर अगेन वहाँ से अगर हम लोग को एक और रोटेशन चाहिए तो वहाँ पे अगेन स्टार्ट हो गया। आपको ट्रिग्नोमेट्री पता ही होगा, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पे समझ लो लूप्स मतलब होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के लूप आते हैं। सबसे पहले वाइल लूप आता है, फिर डू वाइल लूप आता है, फिर फॉर लूप आता है, ठीक है। वाइल लूप मतलब क्या होता है कि अगर आपका ए ऑब्वियसली 0 है तो आपको क्या करना है, ए लेस देन 10 तक अगर समझो। ये तो मैं आपको एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे बता ही देता हूँ, वो इतना एग्जाम्पल वगैरह के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट ए कर लेंगे, ठीक है, और उसको वैल्यू दे देंगे इंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। वाइल हम लोग क्या करेंगे, वाइल ए इज लेस देन 10। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्या कर दी, वाइल ए इज लेस देन 10 मतलब जब तक आपका ए 10 से कम नहीं होता तब तक आपको 0 से नंबर्स डिस्प्ले करते जाने हैं, ठीक है। ये आपको समझना है। मैं आपको अगेन मैं इसको इम्प्लीमेंट करके बता दूँ तब आपको पता चलेगा, ठीक है। printf द नंबर्स आर, यहाँ पे परसेंटेज डी ऑब्वियसली रहेगा और यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। और ए को कैसे करना है आपको, ए प्लस इज इक्वल टू 1। ये आपको बताता हूँ मैं, टेंशन मत लो, बताता हूँ। इसको पहले हम लोग रन करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी टाइम ले रहा है ये क्या हो रहा है ना, ये एक के बार एक वेरीफाई करते जा रहा है ना, ये 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसा, ठीक है। तो हाँ ओके, यहाँ पे क्या हो गया ना, इसने सब एक ही लाइन में डिस्प्ले कर दिया। तो इसको हम लोग एक ये स्लैश एन यूज़ कर देंगे, मतलब क्या होगा ना, ये अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये इसने क्या किया, जब तक आपका नंबर 10 तक नहीं है तब तक उसने क्या लिखता गया, द नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये होता है लूप का काम। अब यहाँ पे उसने +1 फिर 2 फिर 3, यही कैसे हुआ वो आपको दिखाता हूँ। इंटीजर ए हमने इनिशियली क्या किया, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है एक नंबर सीरीज़ का, अगर मैं बोलूँ कि हम लोग को 10 का टेबल चाहिए, ठीक है, तो 10 का इनिशियल वैल्यू क्या हो गया 10 ऑब्वियसली, फिर उसका फाइनल वैल्यू क्या हो गया 100, ठीक है। ये होता है 10 का टेबल मतलब। तो ये आपको समझ लो कि इनिशियल वैल्यू इसने क्या किया, सेट 0। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाइल ए इज लेस देन 10 मतलब जब तक आपका ए 10 से कम तक नहीं होता आप 0 से लेकर के नंबर्स चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, ठीक है, जब तक आपका 10 नहीं होता, ठीक है। फिर यहाँ पे जब तक 10 नहीं होता तो आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ द नंबर्स आर, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आपको प्रिंट करना है। फिर उसके बाद कितने मतलब जो कितने नंबर से आपको असेंड करना है, ठीक है। मतलब असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है, तो कितने नंबर से आपको असेंडिंग उसका करना है, ठीक है। मतलब 1 से करना है, 2 से करना है। अभी यहाँ पे हम लोग 2 यूज़ करेंगे तो क्या होता है, ठीक है, ए प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया 0 2 4 6 8, ये समझ गया आपको कि जितना नंबर का गैप डालोगे उतने नंबर का वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। हम लोग 1 इनिशियली कर देंगे, तो 1 करके हम लोग इसको रन कर देंगे। ये हो गया वाइल लूप। डू वाइल लूप एकदम सिमिलर है वाइल लूप से, ठीक है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इसको हम लोग कमेंट आउट कर देंगे सबसे पहले। फिर डू वाइल लूप क्या होता है, अगेन हम लोग इंटीजर ए इज इक्वल टू 0 लेंगे, ऑब्वियसली इंटीजर ए इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर इंटीजर इज इक्वल टू 0 डू आपको क्या करना है, देखो
वाइल लूप आपको समझ गया होगा ना, तो आपको डू वाइल लूप आराम से समझ जाएगा, ठीक है। वाइल में आपने क्या किया था, वाइल में आपने ये चीज़ करी थी। अभी डू में आपको क्या चीज़ करना है, ऑब्वियसली वही चीज़ करना है, ठीक है। क्योंकि आप उसको पहले बोले कि हाँ पहले ये कर फिर कंडीशन चेक कर, ठीक है, ये होता है। तो प्रिंट एफ द नंबर, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ कमेंट्स एक्चुअली इसको इग्नोर कर रहा है या नहीं, ठीक है। परसेंटेज डी, फिर यहाँ पे हमने क्या लिया था, ए, इसको हम लोग कट करेंगे और ए प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी ये आपको कब तक डिस्प्ले करना है वो भी आपको यहाँ पे वाइल कंडीशन, इसीलिए आपको यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, ये डू वाइल कंडीशन होता है। तो डू वाइल आपको वाइल ऐसे यूज़ करना है, ठीक है, वाइल ए इज़ लेस देन 10, ठीक है। जब तक ये, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज़ करनी है, और कब तक करनी है, जब तक ये 8 10 से कम नहीं होता। अब इसको रन करेंगे तो ये बराबर वैसे ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो के भाई थोड़ा टाइम ले रही है। अगेन यहाँ पे मैंने वो चीज़ मिस कर दी, /n, मतलब वो लाइन को कंप्लीट करना भूल गया, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये समझ गया आपको कि मतलब मैंने अलग से एक प्रोग्राम बनाया है ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई चालाकी तो नहीं कर रहा है यार कुछ भी, ठीक है। ये होता है डू वाइल लूप। डू वाइल में आप क्या बोल रहे हो, सबसे पहले इनिशियल आप इनके नंबर सेट करोगे, फिर उसके बाद आप उसको बोलोगे कि हाँ भाई ये चीज़ कर, फिर उसके बाद आप उसको ये बोलोगे कि हाँ ये कब तक करना है, ये आपको बाद में लिखना है, ठीक है। इसको अगेन यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप, यहाँ भी अब क्लियर है। हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं फॉर लूप की तरह। अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन डाली थी, ठीक है। 3 कंडीशन क्या है, सबसे पहले इंट ए इज इक्वल टू 0, फिर ए प्लस इज इक्वल टू 1 और ए इज लेस देन 10। तो ये तीनों कंडीशंस आपको फॉर लूप में एक ही ब्रैकेट में डालनी है। ये काफ़ी आसान है फॉर लूप में, तो वो हम लोग कर देंगे। फॉर यहाँ पे इंटीजर ए इज इक्वल टू 0, वही कंडीशन डाल रहा हूँ, देखो, फॉर इंट ए इज इक्वल टू 0, ए इज लेस देन 10 और ए प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले इसको डिस्प्ले कर देंगे, प्रिंट एफ द नंबर इज, यहाँ पे सॉरी, परसेंटेज डी ए, ठीक है। इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि ये वही चीज़, अगेन मैं /n डालना भूल गया, तो ये एक ही लाइन में सारा कोड लिख देगा, ठीक है। ये इसने लिख दिया है /n। हाँ अब आप देखो, हाँ अब यहाँ पे हुआ क्या, अब उसने वही लूप जो है, जो हमने उसको कमांड दिया है वैसे उसने चला लिया, ठीक है। ये होती है फॉर लूप। अभी सबसे मेन बात, ये जो a प्लस प्लस है वो क्या है, ठीक है। a प्लस प्लस मतलब क्या होता है कि आप उसको एक नंबर से इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। a प्लस प्लस मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो इसका कुछ अपोजिट भी होता होगा, a माइनस माइनस, वो होता है डिक्रीमेंट, ठीक है। उसका थोड़ा अलग प्रॉपर्टीज है, a माइनस माइनस। तो इनिशियली आपको, अभी जैसे डिक्रीमेंट है ना, तो 0 से डिक्रीमेंट आपको होगा नहीं, तो इनिशियली आपको a का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 10, ठीक है। और a इज़ ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। a 0 से बड़ा है तो यहाँ पे कर दो। अब इसको रन करके देखेंगे तो ये वही चीज़ हम लोग को डिस्प्ले कर देगा, बट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये बात आपको आ गई समझ में? अगर नहीं आई तो कमेंट में बता दो, मैं अगले वीडियो में ट्राई करूँगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी अगर मैं इसको इसके पहले लिख दूँ तो क्या होगा, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। पहले लिखने से क्या होता है ना, आउटपुट पहले दिखता है फिर उसको ये होता है, तो शायद पहले दिखेगा नहीं। हाँ वही हो गया, यहाँ पे आपको फ़र्क नहीं दिखेगा माइनस माइनस पहले लिखने में बाद में लिखने में, बट जब आप एक्चुअली उस पर काम करोगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, तब आपको वो काम आएगा, ठीक है। वैसे फ़िलहाल तो आप इतने के लिए समझ लो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया।
फॉर लूप, अभी लूप्स जो है हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ तक मैं बोलूँ ना, आपका आधा सी प्रोग्रामिंग ख़त्म हो चुका है। आधा सी प्रोग्रामिंग, आधा भी बोल रहे हैं या 60% सी प्रोग्रामिंग ना आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि आपको इसको इतना डेप्थ में पढ़ना ही नहीं है, आपको सीधा C++ में आना है। बट एकदम इनिशियली जिनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ टर्म्स, ठीक है, उनको ये टर्म्स जानना थोड़े ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ओके, इसका ब्राइटनेस ये शायद हाँ लो पावर में चला गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शंस यूज़ करेंगे, ठीक है। फंक्शंस हम लोग एक काम करते हैं, फंक्शंस एक नया फाइल में बना लेते हैं, या तो इसी फाइल में चला लेंगे, ठीक है, फंक्शंस। तो फंक्शंस बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपने ये जो इंट मेन है, एक जो मेन फंक्शन चला है जो कि इंटीजर टाइप का है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली एक वैल्यू है जो रिटर्न कर रहा है और वो इंटीजर वैल्यू है। वैसा ही आप एक अपना फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पे देख रहे हैं। और वो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आपको इंटीजर के मेन फंक्शन है ना, उसके ऊपर आपको फंक्शन क्रिएट करना है और मेन फंक्शन में आपको उसको कॉल करना है। बस एकदम सिंपल है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इंटीजर मेन तो फंक्शन यहाँ पे हम लोग काम कर लेंगे, इंटीजर टाइप का बना लेंगे, इंटीजर ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग ऐड ऑब्वियसली दो चीज़ों का एडिशन होता है, और दो चीज़ों को इनिशियलाइज करने के लिए हमको दोनों को एक वेरिएबल देना पड़ेगा। वो कैसे देंगे, इंट ए इंट बी, ये हो गया। और इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हम लोग अगेन बताता हूँ, इंट यहाँ पे सी हम लोग ले लेंगे। ये सी क्या करेगा, ऑब्वियसली ए और बी का आउटपुट दिखाएगा। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो गया। फिर रिटर्न आपको क्या करना है, सी। फंक्शन यहाँ पे यही चीज़ होता है, ठीक है। फंक्शन में आपको करना क्या है, आपको दो चीज़ें ऐड करनी है, इसलिए आपको दो चीज़ इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहले इंटीजर ए और इंटीजर बी, फिर एक थर्ड पार्टी हम लोग इंटीजर यूज़ करेंगे जो कि ए और बी का वैल्यू रिटर्न करेगा। और वो जो वैल्यू है सी, उसको रिटर्न करेगा ये, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। दो फंक्शंस यूज़ कर रहे थे हमने, तो हम लोग यहाँ पे इंट ए बी, ठीक है, इंट ए और बी हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्कैन एफ, उससे पहले हम लोग थोड़ा प्रिंट एफ भी कर लेंगे। एंटर द टू नंबर्स, ठीक है। और वो किस में रहेगा, %d, सॉरी ये मैंने पहले दिया, हाँ। और स्कैन एफ, यहाँ पे दो चीज़ें ऑब्वियसली आनी चाहिए, तो ओके, एंटर द टू नंबर्स ना, हाँ, ओके, एंटर द टू नंबर्स। फिर स्कैन एफ में हम लोग क्या करेंगे, %d एंड ए को हम लोग ये कर देंगे। फिर स्कैन एफ, अरे ये क्या हो गया, हाँ, स्कैन एफ %d और एंड बी, ठीक है। दो चीज़ों को हमने स्कैन कर दिया। अभी हाँ, हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ द रिजल्ट इज, यहाँ पे इसी को हम लोग ये कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग इसके आगे वो करेंगे, इसको पहले /n दे देंगे भाई, नहीं तो ये सेम ही लाइन में आ जाएगा इसका आउटपुट, ठीक है। रिजल्ट इज यहाँ पे हाँ, इसको हम लोग को ये भी कर रहा है ना, रिजल्ट इज, और किस में, हाँ, %d और ऐड a, b, ठीक है। ये जो है, ये ऐड जो a, b है, ये हमने यहाँ पे ऊपर सबसे पहले ये क्रिएट किया था। ऐड के अंदर हमने क्या किया, इंट और a और b, और इसको रिटर्न वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली c, तो वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अभी इसको रन करेंगे, ओके, एंटर द टू नंबर्स आ जाओ। यहाँ पे वैसे लिखा तो है, हाँ, एंटर द टू नंबर्स, यहाँ पे फाइल ले लेंगे और फाइल ले लेंगे, ठीक है। द रिजल्ट इज, यहाँ पे इसने क्या किया, 10 डिस्प्ले कर दिया।
तो ये जो नंबर्स एंटर द टू नंबर्स ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस लिए आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज डी को ही हमें डिस्प्ले करना है ना। ओके, यहाँ पे हमको कुछ ये नहीं डिस्प्ले करना था, सॉरी। एंटर द टू नंबर्स, ठीक है। सिर्फ एंटर द टू नंबर्स ही आपको डिस्प्ले करना है ना। परसेंटेज डी आपको मतलब किसके लिए, इंटीजर के लिए, और वो आप स्कैनएफ में यूज़ कर रहे हो तो प्रिंट में आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर ट्राई करते हैं, जैसे 5000 और 9999, ठीक है। फिर भी आपको ये बता देगा हाँ 149999, ठीक है, जो भी हो। तो रिज़ल्ट आपको इसने बता दिया। ये होता है फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन मतलब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, बाहर इंटीजर, मेन इंटीजर के आपने क्या किया, बाहर ने एक फंक्शन क्रिएट किया इंटीजर टाइप का। ऑब्वियसली वो एक इंटीजर ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और उसमें आपने दो चीज़ें इनिशियलाइज़ की, इंट ए और इंट बी, ठीक है। और एक थर्ड चीज़ इनिशियलाइज़ की जो इंट ए और इंट बी का एडिशन रिटर्न करे, तो रिटर्न सी यहाँ पे हमने कर दिया। फिर लास्ट में हमने उसको कॉल भी करना है। देखो इंट ए और बी यहाँ पे आपको कॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो फंक्शन है ना वो मेन फंक्शन के बाहर है, तो मेन फंक्शन के अंदर भी आपको उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। तो प्रिंट एफ हमने एंटर द टू नंबर्स कर दिया, फिर एंड डी और एंड ए एंड बी हो गया, ठीक है। फिर इसका आउटपुट यहाँ आपने ऐड ए और बी जो हमने फंक्शन बनाया था, तो इसका हम लोग एक और बार चेक कर लेंगे। बड़ा नंबर ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक झटके में आपको इसने आंसर बता दिया, देखो 1 1 1 1 1 जो भी हो, इतना भी बार हो गया, ठीक है। ये होता है मेन फंक्शंस। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कर देंगे। और हाँ ओके, अभी यहाँ पे हमारा इंटीजर, देखो इतना अच्छा खासा प्रोग्राम हमारा हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे मेन बात एरेज ट्राई करेंगे। एरेज का अगर मैं डेफिनेशन बताने जाऊँ अंग्रेजी भाषा में तो क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब आप कितना भी नंबर्स उसमें डालो तो वो नंबर स्टोर करता है, और वो नंबर्स एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। नंबर्स एक्सेसिबल मतलब अगर मैं बोलूँ 1 to 10 तक मैंने एक नंबर्स उसमें स्टोर कर दिया, अब मुझे देखना है कि उसके 7th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो ऑब्वियसली 7 ही रहेगा, तो वो उसको 7 डिस्प्ले कर देगा। बट यहाँ पे 1 to 10 का रेंज है ना, यहाँ पे मैं 1 to 10 का रेंज ले रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी डेटा डालो और आपको किसी भी पोजीशन पे कौन सा डेटा है वो देखना है ना, तो आप एरेज यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे, एंट एर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देंगे, और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपको कितने कलेक्शन का डेटा चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इनिशियली काम करते हैं 10 का ही ले लेते, चलो 10 का ले लो, और हाँ इज इक्वल टू, या ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, ये कर्ली ब्रैकेट्स में आपको जो भी कलेक्शन ऑफ डेटा है 10 नंबर्स ही आप इनपुट कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे करना है। जैसे मैं बोलूँ 10 और कॉमा से सेपरेट करना है 25 5 61, ठीक है, 32 8 9 3 100 15, ठीक है। ये हमने 10 नंबर्स यहाँ पे स्टोर कर लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे इसमें से कौन सा भी नंबर एक्सेस करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे मैं बताता हूँ। प्रिंट एफ द नंबर एट, यहाँ पे हम लोग 2.0 जैसा हमने लिखा, 2.0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 6th पोजीशन पे रखेंगे, 6th यही लिखेंगे हम लोग। पोजीशन इज़ यहाँ पे परसेंटेज डी, सॉरी, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी, और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, आर एरे को कौन सा चाहिए हमें, 6th पोजीशन पे ना, 6th, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, अभी क्या करेगा, 6th पोजीशन पे जो नंबर है ना वो उधर डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी बता दो। हाँ, नंबर एट यहाँ पे क्या करते बताया इसने, 6th पोजीशन पे नंबर कौन सा है, 9,
हम लोग उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हाँ सच में 9 है या नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 पे तो 8 है, तो ये गलत क्यों बता रहा है, 7 पे 9 है। यहाँ पे मेन बात आती है कि जो भी इंटीजर है उसका जो काउंटिंग है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं, ठीक है। हमारा नेचुरल काउंट कैसा रहता है, हम लोग 1 से काउंट करते हैं, बट जो इनिशियल ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज ही मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6, सो 6th पोजीशन पे यहाँ पे इसने 9, मतलब इसने करेक्ट डिस्प्ले कर दिया 7 8 9। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब मैंने लूप यूज़ कर रहा था तो उसने क्या कर रहा था, 10 से कम मतलब 0 से 9 तक ही डिस्प्ले कर रहा था। ये होता है एरेज, ठीक है, एरेज। अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे ना 100 डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 ऑब्वियसली। अभी इसको रन करेंगे तो ये देखो 100 डिस्प्ले करेगा, ये देखो द नंबर एट 6th पोजीशन इज ओके, यहाँ पे मैंने 6 ही लिखा था ना, तो पोजीशन इज 100, यहाँ पे 8 पोजीशन 100, ठीक है। ये बात हो गई एरेज की, ये भी आपको समझना है, ठीक है। एरेज का ये जो टेक्निक्स है, एरेज है, फंक्शंस है, ये आपको C++ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे भी जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप देखोगे ना, सब चीज़ों में एरेज आते हैं, ठीक है। C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, और बैकएंड के जो भी लैंग्वेजेस है, ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एरेज यहाँ पे हमारा हो गया। फिर यहाँ पे हमारा अभी बचा क्या है, ठीक है, बचा एक हमारा लास्ट है कैरेक्टर्स का, मतलब एक्चुअली स्ट्रिंग्स होता है वो, बट इसमें स्ट्रिंग वैसे यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसको आपको कैरेक्टर वैसे डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैर हम लोग यहाँ पे a = ले लेंगे, और हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग इसको डेटा इसको देंगे, ठीक है। डेटा मतलब माय यहाँ पे हम लोग ले लेंगे को डी ई। अब आप बोलोगे यार ये भाई ऐसा क्यों लिख रहा है, सीधा सीधा कोडर लिख दो ना। देखो कैरेक्टर्स बेसिकली क्या होता है, ऑब्वियसली आपको पता ही है, A to Z कैरेक्टर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं, सिर्फ कैरेक्टर होता है, ठीक है। A to Z, या तो A या तो B, AB दोनों साथ में नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोडर, और इसको हम लोग डिस्प्ले कैसे करेंगे बताता हूँ। printf यहाँ पे %C, और क्या करेंगे, ए को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। printf %C, यहाँ पे ऑब्वियसली एरर बताएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये नहीं डाला भाई, ये चीज़ें आपको डालना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे, ओके यहाँ पे बता रहा क्या है भाई, कैरेक्टर है, एक्सेस एलिमेंट्स इन केलर एंड, ओके। यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे एस यूज़ करेंगे, अब ये बराबर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ इसका मिस आउट कर दिया था, वो है इसका वैल्यू, ठीक है। जब भी आप एक कैरेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले करते हो, यानी स्ट्रिंग एक डिस्प्ले करते हो ना, तो आपको उसका वैल्यू देना पड़ता है कि कितना कंटेंट वो रहेगा, ठीक है। तो कितना एलिमेंट्स का वो कंटेंट रहेगा। अभी इसको डिस्प्ले करेंगे ना तो कोडर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, कोडर को इसने डिस्प्ले कर दिया है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। ये जो %s है ना, ये सिर्फ %s है, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर नेम नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग फ्लोट यूज़ कर रहे थे तो उसका क्या है, पर्टिकुलर नेम था फ्लोट। यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, तो उसका सिर्फ ये है %s। तो ये आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे अब एक काम करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट मतलब ऑब्वियसली वो लास्ट नहीं है, मतलब लास्ट हमारा कुछ और टॉपिक था, स्ट्रिंग्स हमारा लास्ट था एक्चुअली, बट जंबल अप करके ऐसा समझ लो कि हाँ, यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे पॉइंटर्स। यहाँ पे लिख देंगे, तो पॉइंटर्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने 12th में CS वगैरह लिया होगा, CS में कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो CS में 12th में बोलो, जब भी आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो उसमें अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ा होगा, ठीक है,
माइक्रो प्रोसेसर्स में एक एक्यूमुलेटर जैसा कुछ था, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या करता था, वो एक्चुअली डेटा स्टोर करता था किसी भी मेमोरी लोकेशन का, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक लोकेशन दे दिया ए, तो ए का हमने एक्यूमुलेटर में डालना है, तो ए क्या हो गया, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया, ठीक है। वैसे ही चीज़ यहाँ पे आती है सी प्रोग्रामिंग में, या प्रोग्रामिंग में बोलो, क्योंकि सारे जगह पॉइंटर्स है। तो वो हम लोग कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले इंट हम लोग ए इज इक्वल टू, हम लोग इसको वैल्यू दे देंगे जिसको हम लोग को स्टोर करना है, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 50 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे, POINTER, पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये जो स्टार है, ये स्टार मतलब इसका जो मेमोरी लोकेशन है ना, वहाँ पे ये 50 स्टोर होगा, ठीक है, पॉइंटर। और अभी स्टार इज इक्वल टू एंड ए, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको एंड ए में, एंड ए का जो सारा कंटेंट है वो पॉइंटर में स्टोर करना है, ठीक है। और अभी प्रिंट एफ, यहाँ पे अगर आप भी प्रिंट करोगे द पॉइंटर नंबर इज, यहाँ पे %d रहेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे आपको दो चीज़ें अभी आ जाएगी। अभी पॉइंटर अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा पॉइंटर, सॉरी, हाँ, ये अभी इसको कर देंगे, द नंबर इज लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लाना ही नहीं है इसको, ओके। 11670892 फ्रॉम इंट स्टार मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ कास्ट, ओके। ओके, तो हाँ, यहाँ पे हमारा एक्चुअली ये स्टार नहीं आना चाहिए था, जितना मुझे पता चला, ठीक है। अब इसको रन करेंगे। द नंबर इज 642216, ये क्या हो गया, हमने 50 दिया था ना, तो 50 क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ है यहाँ पे, हाँ। अगर मैं हैशटैग लगा दूँ तो क्या होगा, द नंबर इज 50, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, यहाँ पे मैं वो भी बताता हूँ कि स्टार न लगाने से उसमें क्या हो रहा है। तो स्टार न लगाने से क्या हो रहा है ना, कि वो कहाँ पे स्टोर हुआ, मतलब मैंने यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ रखने को दी तो आपने उसको कहाँ रखी, ठीक है, वो आपका जिम्मेदार है, ठीक है। बट आपको मैं जैसे बोला, मैं दोस्त को मैंने 100 रुपये दे दिए, ठीक है। उसने कहाँ खर्च किए वो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, वो उसने कहीं तो खर्च किए हो गए, बट मैंने उसको कितने पैसे दिए, 100। तो ये डायरेक्ट ये होता है कॉन्टैक्ट। इसीलिए यहाँ पे ये देखो, जैसे मैंने स्टार पॉइंटर में स्टोर किया तो स्टार पॉइंटर का वैल्यू स्टार पॉइंटर ही डिस्प्ले करेगा। और अगर उसका खर्चा जानना है तो आपको क्या करना है, स्टार हटा देना है और उसने कहाँ खर्च किया वो आपको देखना है। तो यहाँ पे वो नंबर दिख गया है कि यहाँ पे इसने इस लोकेशन में उसको स्टोर किया है। ये आपको क्लियर हो गया पॉइंटर्स कैसे यूज़ होता है, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स हो चुका है, ठीक है। सी कंप्लीट कोर्स, सी कंप्लीट प्रोग्रामिंग जो आपने सीखा होगा, तो यहाँ पे इतना ही है सी प्रोग्रामिंग में। और भी रहेगा कुछ ज़्यादा, तो इतना नहीं है, एक दो पार्ट्स अगर रहेगा तो वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और जिसका एडवांटेजेस ज़्यादा है वो मैंने आपको सारे कवर कर दिए हैं, ये आपको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सोर्स कोड दे दूँगा, ताकि आप इसको जब भी चाहो तब भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, और अगर आपको ऐसा ही एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग इन वन वीडियो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और भाई बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि आप मुझे हमेशा अपडेटेड देखोगे, ठीक है।